मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोग के लिए स्पेशल कहानी लाई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा प्लीज, और अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की मेरी ये कहानी दो भाइयों की गिरद घूमती है। छोटा भाई कुछ नहीं करता, ऐसा बड़े भाई को लगता है, और बड़े भाई को लगता है छोटे भाई का सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, छोटा भाई मुझ पर बोझ बन चुका है। मुझे उम्मीद है एक दिन मैं बहुत बड़ा राइटर बनूंगा और मम्मा पापा का नाम रोशन करूंगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। जो भैया भाभी मुझे आज मुंह नहीं लगाता ना, फिर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। एक तो आपका भाई निकट तो कुछ नहीं करता और आप इसको कुछ नहीं बोलते। अरे सीमा, मैं क्या करूं? मैं इसको बोल बोल के थक गया हूँ। चलो आज इसकी क्लास लेते हैं। क्या यार रमन, हर वक्त से बैठ के फालतू कॉपियां भरते रहते हो। मैं बिल्कुल फिक्र नहीं है ना घर के खर्चे की। तुम जानते हो बड़ा भाई है तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए। सही कह रहे हैं आप। हर बार देवर जो फालतू बैठे रहते हैं, लिखते रहते हैं। ये नहीं कि कोई काम काज ढूंढे। कब तक हम इनका बोझ उठाते रहेंगे? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। सही कह रही है तुम्हारी भाभी। ये नहीं कि बाहर निकलो कोई काम ढूंढो। कब तक यूं ही फालतू का लिखते रहोगे? आज तक तुम्हारा लिखना किसी काम आया है? हमारे माँ पापा तुमको मेरे ऊपर छोड़ के गए थे कि छोटा भाई है संभालो। कब तक संभालो? अब तो तुम इतने बड़े हो गए हो। देवर जी, आप जानते हैं कितनी महंगाई हो गई है। अब आपको खुद अपना खर्चा उठाना होगा। कब तक हम आपको पालते रहेंगे? अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं है। आज भैया भाभी ने मुझे कितना जलील किया। उन्हें क्या पता मैं फिल्म की स्टोरी लिख रहा हूँ, फिर मैं एक दिन बड़ी सी फिल्म बनाऊंगा, बड़ा डायरेक्टर बनूंगा। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। मम्मा पापा अब मुझे क्यों अकेला छोड़ गए? प्लीज वापस आ जाओ, मुझे भैया भाभी के साथ नहीं रहना। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। ऐसा करता हूँ अपने दोस्त शाम के पास चलता हूँ, उसके बाद बैठता हूँ, थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। अरे रमन, आज कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद नजर आया है तू। यार क्या बताऊँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों, खैरियत? सब ठीक तो है ना? चल बैठ यहाँ पे। यार तू जानता है ना, मैं एक बड़ा डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। उस वजह से मैं कोई काम काज नहीं कर रहा। मैं अपनी सारी तवज्जो अपने काम पे दे रहा हूँ। पर ये बात भैया भाभी को समझ में नहीं आती। उनको लगता है मैं सिर्फ खाली कॉपियां भर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मेरा काम तो भैया भाभी को समझ में ही नहीं आता। एक आँख ही नहीं भाता उन लोगों को। तू बता मैं क्या करूँ? मेरा किसी भी काम में ध्यान नहीं लगता। मेरी सारी तवज्जो मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पर ही है। मैं अभी सारा फोकस अपने काम पे करना चाहता हूँ, पर ये बात मैं भैया भाभी को कैसे समझाऊँ? अरे तू परेशान ना हो, मैं हूं ना। तू मेरी बात मान, एक काम कर, मैं तुझे एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेके अलग अलग दुकानों पे जाना और इसकी कीमत मालूम करना, पर इसको बेचना नहीं। फिर मैं तुझे बताऊंगा मैंने तुझे ये कीमती पत्थर क्यों दिया। चल जा, फिर तुझे अपनी वैल्यू पता चलेगी। पर यार तू मुझे ये पत्थर क्यों दे रहा है? इससे क्या मालूम होगा? तू मेरी बात मान, अभी बहस ना कर। ये पत्थर लेके जा और अलग अलग दुकानों पर जाके इसकी कीमत मालूम कर। फिर मैं तुझे बताऊंगा मैंने तुझे ये पत्थर क्यों दिया। ठीक है यार, जैसा तू बोलता है बिल्कुल मैं वैसे ही करूंगा। भैया भाभी की नज़र में तो मैं एक नंबर का निकम्मा नकारा आदमी हूँ। एक तू ही मेरा सच्चा वेल विशर है, इसलिए हर परेशानी में मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे पास ही आता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मुझसे ऐसा काम क्यों करवा रहे, इससे क्या हासिल होगा? भैया जी मुझे ये पत्थर बेचना है, जरा बताएंगे आप इसकी क्या कीमत देंगे? ये तो एक आम सा पत्थर है, आप मुझसे इसके 100 रुपये ले लो। ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। चलें ठीक है, मुझे अभी बेचना नहीं, मैं बाद में आपके पास आता हूँ जब मुझे ये बेचना होगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरे लिए तो ये बेकार सा पत्थर है। भला पत्थर भी किसी काम के होते हैं? आप क्या कचरा उठा के ले आए? एक बात है वैसे, बताना चाहेंगे आप इस बारे में? अरे कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ इसकी कीमत मालूम करनी थी। ऐसा करता हूँ, सब्जी वाले से पत्थर की कीमत मालूम करता हूँ। भैया जी मुझे ये पत्थर बेचना है, आप इसके बदले मुझे क्या दोगे? ये पत्थर? ये पत्थर तो मेरे लिए बेकार है। ऐसा करो 1 किलो आलू ले जाओ इसके बदले। वैसे मुझे इस पत्थर की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी मदद को कह रहा हूँ। अगर चाहो तो 1 किलो आलू ले लो और ये पत्थर दे दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी, मुझे अब ये पत्थर नहीं बेचना। चलें जैसे आपकी मर्जी। आपने मुझसे कीमत पूछी, मैंने उसके बदले आपको बता दिया। भैया जी मुझे ये पत्थर बेचना है, क्या आप मेरा ये पत्थर खरीदना पसंद करेंगे? ये पत्थर दिखाइए। ठीक है, मैं आपसे ये पत्थर 10,000 रुपये में खरीद लेता हूँ। मैं इसे एक मूर्ति बना लूंगा। ये कलर अच्छा है ना, तो मेरी मूर्ति भी अच्छे कलर की बनेगी। तो फिर मैं सौदा पक्का समझूं? मुझे ना आपके पत्थर का कलर बहुत भाग गया है, तो मैं आपको कहीं और जाने नहीं दूंगा। आपको डील मेरे साथ ही करनी होगी। अगर आप चाहें तो मैं इसके 11,000 रुपये भी दे सकता हूँ। नहीं भैया जी, मुझे ये बेचना नहीं था, बस मुझे आपसे ऐसी मालूम करनी थी इसकी कीमत। मैं चलता हूँ। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया शाम ने मुझे ये पत्थर क्यों दिया है और इसकी कीमत क्यों मालूम करने को कहा है। ऐसा करता हूँ, वो अंकल खड़े, उनको भी दिखा के इस पत्थर की कीमत जान लेता हूँ। उनकी नज़र में इस पत्थर की क्या कीमत है। अंकल मुझे ये पत्थर बेचना है, क्या आप मुझसे ये पत्थर खरीदना पसंद करेंगे? बेटा ये तो बहुत कीमती हीरा है, तुम इसको पत्थर कह रहे हो? तुम इसकी इंसल्ट कर रहे हो और तुम इसको ऐसे लेके घूम रहे हो। बेटा अगर किसी चोर ने इसको तुम्हारे हाथ में देख लिया और तुम्हें किडनैप कर लेगा, तुम पागल हो गए? इसको ऐसे हाथ में लिए लिए घूम रहे हो। मैं तुमसे ये हीरा खरीद भी लूँ, पर बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये बहुत कीमती हीरा है। बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसकी सही कीमत बता सकता हूँ, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो, तुम्हें कोई उल्लू ना बना सके। वाह यार, ये तो बहुत अच्छा हीरा है। आजकल के दौर में ऐसे प्योर हीरे कहाँ मिलते हैं? पता नहीं इस लड़के को ये हीरा कहाँ मिला होगा। बेटा मैं तुमसे यही कहूँगा, ये बहुत कीमती हीरा है। इसको तुम मत बेचो। जो भी तुमसे ये खरीदेगा तुम्हें उल्लू ही बनाएगा। अगर तुम्हें बहुत ज़रूरत है तो मेरे पास ही रखवा दो। फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए इसको मुझसे आके ले जाना। नहीं अंकल, मुझे ये पत्थर बेचना नहीं था, बस मुझे इसकी कीमत मालूम करनी थी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बताया ये पत्थर नहीं एक बहुत कीमती हीरा है। अब मैं चलता हूँ। ये शाम को बच्चा पागल हो गया है, मुझसे कैसे कैसे काम करवा रहा है। इतना कीमती हीरा उसने ऐसे ही मेरे हाथ में दे दिया। चलो चल के उसको उसकी अमानत वापस लौटा देता हूँ। क्या यार शाम, कैसे काम करते हो? ये तो एक कीमती हीरा है, तुमने मुझसे बोला एक मामूली सा पत्थर है। यार रमन, मुझे तुम्हें यही सिखाना था कि इंसान को अपनी कदर खुद करवानी चाहिए। देखा तुमने, तुम जहाँ जा गए उसने उस हिसाब से इसकी कीमत बताई। तो इंसान को अपनी कदर खुद करवानी आनी चाहिए। यार इसने आज मुझसे कितनी बड़ी बात कह दी। मुझे शाम की बात अच्छे से समझ में आ गई। ये शाम मुझसे क्या कहना चाहता है। हम दूसरों की नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर होते हैं, और अगर हम खुद को तराशने की कोशिश करें तो हम एक कीमती हीरा हैं। दुनिया वाले तो आपको कदम कदम पे गिराने की कोशिश करेंगे, पर आपको खुद को आसमानों तक पहुंचाना है। मुझे आज शाम की बात अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं खुद पे मेहनत करूंगा और कभी किसी पे बोझ नहीं बनूंगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।